ये 26 सितंबर 2023 का पत्र है आपके सामने, जो निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासन को यानी सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन पंचम तल गोमती नगर लखनऊ को दिया गया है 26 सितंबर 2023 को। अब चीज़ों को मैं सिलसिलेवार आपको अनुदेशक भर्ती के बारे में बताने वाला हूं और बता रहा हूं ये कि एक वैकेंसी आपकी 2015 की है, दूसरी वैकेंसी आपकी 2016 की है और तीसरी वैकेंसी आपकी 2022 की है। चीज़ें दोस्तों, एक जो 2015 की है वो 559 पद की है और 2016 की है 293 पद की है और 2022 की 2404। तो दोस्तों, इसमें मैं तीनों ही वैकेंसी के बारे में डिटेल्स बात करने वाला हूं और बहुत ही तार्किक लॉजिकल बात बताने वाला हूं आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आईटीआई अनुदेशक भर्ती से संबंधित सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लस मैं आईटीआई अप्रेंटिस आईटीएस से भी संबंधित वीडियो बनाते रहता हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं अभी आप लोगों ने 26 सितंबर 25 सितंबर को और रक्षाबंधन के आसपास भी आप लोगों ने धरना दिया था निदेशालय में जा करके, और वहाँ से तमाम तरह के आप लोगों को आश्वासन मिले थे। उसके बाद भी कुछ बात नहीं समझ में आई या जो भी आप लोगों को रिस्पांस नहीं समझ में आया, तो एक बार फिर से 26 सितंबर में धरना किया गया, जिसमें ऑफिसर्स आकर आप लोगों के सामने कुछ चीज़ों को व्याख्यान किए और आप लोगों को आश्वासन दिए या जो भी आप लोगों को धारणा बधाए, और साथ में ही उन्होंने आपका जो ज्ञापन है आप लोगों ने सौंपा और उसके ही परिप्रेक्ष्य में आपका पत्र जारी किया गया या आगे लिखा गया पत्र। वो भी मैं इस वीडियो के जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिंक में दिया हुआ हूँ कि क्या हुआ है धरने में। धरने की भी पूरी वीडियो यहाँ पे आपको आई बटन में दी गई है, उसमें भी देख सकते हैं कि धरने में अधिकारीगण क्या बोले और बच्चे क्या बोले। आइए अब चलते हैं, सीधे रुख करते हैं अपने सिलसिलेवार इन चीज़ों को समझने के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने के संबंध में, यानी कि उत्तर प्रदेश निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ ने यूपी ट्रिपल एससी को बोला है या निवेदन किया है कि भाई ये भर्ती जल्द कराई जाए। तो इसमें अलग अलग पत्रांक दिए हुए हैं, मैं थोड़ा इसमें डिटेल करते चलूँगा आप लोगों को। अलग अलग पत्रांक दिए हैं, 2016 का भी दिया गया है, 2015 का भी दिया गया है और पदों की संख्या भी दी गई है, कब कब दिया गया। तो सीधे प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया था, जिस पर अभी तक प्रतीक्षित है, कुछ नहीं हुआ करके या जो कह लीजिए आप। यहाँ पे दोनों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आपका कि पत्रांक संख्या 1235 यानी चयन आयोग /2015, यानी कि 2015 की जो वैकेंसियां थी, 2015 की जो आपकी वैकेंसी थी, आप लोग जानते ही हैं कि 559 पद थे अलग अलग व्यवसायों में। उसके बाद 2016 में एक वैकेंसी थी 293 अलग अलग व्यवसायों में। उसके बाद 2022 में 2404 पद अलग अलग व्यवसायों में। तो निदेशालय ने अपने पत्रांक का हवाला देते हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2406 लिखा है, जिसमें 2 घट गया था पद और वो 2404 हो गया था। अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये क्रम संख्या 1 में बताया गया। दूसरे क्रम संख्या में बताया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो 2015 के बच्चे हैं। निदेशालय पत्रांक संख्या 1156 1/T जो भी है पत्रांक संख्या अनुदेशक चयन आयोग 2015। ये मामला यूपी ट्रिपल एससी के पास फंसा था, जो रिटेन टेस्ट के द्वारा होना था, लेकिन नियमावली पुरानी नियमावली के अनुसार ये फॉर्म भराए गए थे, जिसमें इंटरव्यू के आधार पर ही लेना था, जो कोर्ट का फैसला आया था, जिससे आप सभी अवगत हैं। तो इसमें क्या कहा गया, 1 जून 2015 द्वारा 559 पदों का अधियाचन प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में मात्र 2 पदों पर नियुक्ति की गई।
मात्र 2 पदों पर, 559 में से मात्र 2 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गई, शेष पदों पर नियुक्ति कार्यवाही प्रतीक्षित है, यानी कि वो भी अभी बाकी है। तीसरी चीज है जो मैं बात कर रहा था 2016 की, तो दिनांक 28/4/2016 द्वारा 293 पदों का अभी तक भी प्रतीक्षित है। अब ये नीचे की 4 लाइन ये बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो सभी लोग धरना में शामिल हुए नहीं हुए। इसके बाद मैं आप लोगों को इस पूरे पेपर का कंक्लूजन बताने वाला हूँ और कुछ तर्क शेयर करने वाला हूँ। उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश में 150 राजकीय ITI, 150 राजकीय ITI उन्नयन हेतु व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं टाटा टेक्नोलॉजी, ये ध्यान दीजिए, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित MOA के कुशल निष्पादन में इन रिक्तियों को भरा जाना आवश्यक है। यानी कि जो टाटा के साथ या उत्तर प्रदेश ITI के साथ जो MOU हुआ है 150 ITI का, उसमें इन लोगों की नियुक्ति की जानी है। अतः अनुरोध है कि नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें। ये आपका निदेशालय से पत्र जारी हुआ है 26 सितंबर 2023 को, और किसके लिए? ये नियुक्ति को करने के लिए UPSSSC को भेजा गया है कि भाई इसमें कार्य किया जाए और ऐसा ऐसा है, लेकिन करना फाइनली UPSSSC को ही है। अब देखिए सवाल क्या हुआ कि जो 2404 पद वाली जो भर्ती है, जो यहाँ पे 2406 लिखा हुआ है, इस पद की भर्ती जो 2022 में विज्ञापन दिया गया था, जिसमें आपका पेट है, CITS है, एक्सपीरियंस है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक और ITI के लोग भी हैं। इसमें से आप जानते हैं कि बीटेक के लिए बीटेक के लोग या डिप्लोमा के लोग कंबाइंड होके कोर्ट गए और उसमें बोले कि भाई CITS मस्ट नहीं होना चाहिए, और ITI ने क्या कहा, ITI के जो कैंडिडेट थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने कहा CITS मस्ट होना चाहिए। एक तो लड़ाई ये हो गई कि CITS बीटेक और डिप्लोमा के लिए नहीं होना चाहिए, और एक ITI के लोग कह रहे हैं कि CITS मस्ट होना चाहिए। एक बात ये हुई, यानी आपस में ही अभ्यर्थियों का कंट्रोवर्सी शुरू। दूसरी चीज कि UPSSSC ने कहा 2017 या 17 के आसपास UPSSSC ने कहा कि भाई हम जो भर्ती मेरे थ्रू होगी वो पेट के थ्रू ही होगी, यानी पेट किया रहना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ये जो न्यू रूल आया, न्यू नियमावली आई, तो अब दो सवाल तो ये था ही, CITS मस्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आ गई बात पेट की, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि बीच में एक पत्र घूमने लगा, न्यूज़पेपर की कटिंग घूमने लगी कि भाई CITS के बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब फिर से नियमावली संशोधन होगा और फिर से विज्ञप्ति रीओपन होगी। तो कुछ नहीं होने वाला है, रीओपन होगा, फिर से नियमावली संशोधन होगी, CITS के बच्चे नहीं मिल रहे हैं। कौन बोल रहा है CITS के बच्चे नहीं मिल रहे हैं? CITS के इतने बच्चे हैं CITS के कि पूरी ITI में पूरे पद को निकाल कर फिर से पूरा पद भर दिया जा सकता है, इतने बच्चे हैं CITS के। तो ये तो बिल्कुल सवाल एकदम नहीं है कि CITS के बच्चे नहीं हैं या मिल नहीं रहे हैं। तो अब ये मामला देखिए कितनी जगह पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है और क्या कहते हैं, उलझते जा रहा है। मैं कहूँगा उलझते जा रहा है। अगर मैं अपनी नज़रों से देखूं, अपने व्यू से देखूं, तो अब मामला इस तरीके का है कि ITI CITS पेट और एक्सपीरियंस, डिप्लोमा CITS पेट एक्सपीरियंस, डिग्री CITS पेट एक्सपीरियंस। अब आप सभी लोग एक साथ नहीं हैं। एक साथ इसलिए नहीं है कि डिग्री डिप्लोमा बिना CITS के भर्ती चाहता है, और वो भी डिग्री डिप्लोमा में जो लोग CITS किए हैं, पेट किए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो साइलेंट हैं, वो चाहे जैसे भी भर्ती होगी वो उसमें आ रहे हैं। लेकिन जो डिग्री डिप्लोमा है और CITS नहीं किए हैं वो उसमें नहीं आ रहे हैं, तो दिक्कत उनको हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है,
ITI में जो CITS किया है, ITI किया है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो 21 वाले 2021 वाले पेट के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट प्रतिभाग नहीं किए थे। तो उनको ये है कि भाई नहीं, हमारा भी होना चाहिए, हमारा भी आवेदन एक्सेप्ट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो करेगी आपके सामने होगा और हो रहा है। आप लोगों ने इतना धरना दिया, सब कुछ किया, उसके बाद ये पत्र जारी हुआ। इस पत्र को हमने आपको पढ़कर सुना दिया, दिखा दिया कि इस पत्र में क्या है। पत्र में जो भी 3 वैकेंसियां हैं, 15 की, 16 की, 22 की, तीनों ही वैकेंसियां यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होने वाली हैं। निदेशालय द्वारा यूपी ट्रिपल एससी को पत्र लिख दिया गया है। अब यूपी ट्रिपल एससी दिसंबर तक इसमें क्या कार्रवाई करती है, दिसंबर तक भर्ती करा देती है। तो मामला अभी कोर्ट का भी है। अगर दिसंबर तक किसी भी, जो यूपी ट्रिपल एससी ने कहा है, यूपी ट्रिपल एससी ने क्या कहा है कि भाई जो बच्चे 2021 में पेट में सम्मिलित हैं उनको हम ले लेंगे, अगर उनके पास CITS, ITI, डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री है तो वो बच्चे उसके थ्रू पूरा चले जाएंगे, और जो लोग नहीं किए रहेंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो बाहर होंगे तो वो फिर कोर्ट जाएंगे, और ऐसा अक्सर करते हैं लोग, फिर ये भर्ती ब्लॉक हो जाएगी, किसी का नहीं होगा। ऐसा होने की उम्मीद और संभावनाएं पूरी तरह से हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी संभावना, कोई भी उम्मीद, इंसान पिछली जो चीजें हैपनिंग हुई रहती हैं, जो चीजें हुई रहती हैं, उसी के आधार पर स्टेटमेंट देता है। तो जब एक पक्ष का होगा, दूसरे पक्ष का नहीं होगा, तो वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो मामला रुकेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी ही। उन्होंने जो नियमावली में दिया है उसके अंडर में जो आप सभी, जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनका चयन होगा, वो एग्जामिनेशन देंगे, और जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, यूपी ट्रिपल एससी की प्रक्रिया है, उसको पूरी की जाएगी। अगर पूरी नहीं होती है, अगर वो एग्जाम कराने के लिए दिसंबर में नोटिफिकेशन देते हैं, एग्जाम कराते हैं, और आप लोग अगर अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं, तो फिर मामला 100% फंसेगा, और फिर ये जैसे 2015 और 16 वाला मामला कोर्ट में गया, और उसके बाद अभी तक 2023 चल रहा है, खत्म होने वाला है। 7-8 साल से चीजें वैसे ही लटकी पड़ी हैं। अगर आप लोगों ने, किसी ने इसमें अड़ंगा डाला, किसी ने ऑब्स्ट्रैक्ट पैदा किया, तो फिर से अभी तो 22 का निकला है, 23 खत्म होने जा रहा है, ऑलरेडी 2 साल हो गया, फिर देखिएगा क्या होता है। तो दोस्तों बने रहें एंड इन्फो के साथ। कोई भी आपका डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड इन्फो को ज्वाइन करें, वहां से मुझसे डिस्कस करें। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचेगी। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।